देखिए डियर, कई बार हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, घर में नींबू जूस पीते हैं या फिर जल जीरा यूज करते हैं। तो उससे हमारी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम 2-3 घंटे तक ठीक रह पाती है, लेकिन 2-3 घंटे के बाद फिर से वही गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हम परेशान होकर क्या करते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के लिए तरह तरह की दवाइयां खाने को देते हैं, महंगी महंगी दवाइयां खाने को देते हैं। लेकिन महंगी महंगी दवाइयां खाने के बावजूद भी हमारी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है, फिर भी हमें थोड़ी बहुत गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है। तो देखिए डियर, हम गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के लिए पंच तुलसी यूज कर सकते हैं। जैसे सुबह उठकर हम दूध पीते हैं, दूध में पंच तुलसी की 2 ड्रॉप यूज कर सकते हैं। जूस पीना पसंद करते हैं, जूस में भी पंच तुलसी की 2 ड्रॉप यूज कर सकते हैं। या फिर गुनगुने पानी में भी पंच तुलसी की 2 ड्रॉप यूज कर सकते हैं। अगर हम रेगुलर सुबह शाम पंच तुलसी की 2 ड्रॉप यूज करते हैं तो धीरे धीरे हमारी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। तो डियर, पंच तुलसी को चाय में भी यूज किया जाता है। तो देखिए डियर, अगर हमें कभी भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के लिए हमें पंच तुलसी को चाय में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा चाय पीने से हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। इसी प्रकार डियर, अगर हम पंच तुलसी को दूध में यूज करते हैं या फिर जूस में यूज करते हैं या फिर गुनगुने पानी में यूज करते हैं तो धीरे धीरे हमारी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। कई बार क्या होता है डियर कि हमें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर हमारी शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमें तरह तरह की दवाइयां खाने को देते हैं। जब तक हम दवाइयां खाते हैं तब तक तो हमारी शुगर कंट्रोल में रहती है, लेकिन जब दवाइयां खत्म हो जाती है तब फिर से हमारी शुगर बढ़ जाती है। तो देखिए डियर, हम शुगर की प्रॉब्लम के लिए पंच तुलसी यूज कर सकते हैं। जैसे सुबह उठकर हम फीकी चाय पीते हैं तो फीकी चाय में पंच तुलसी की 2 ड्रॉप यूज कर सकते हैं। फीका दूध पीते हैं तो फीके दूध में पंच तुलसी की 2 ड्रॉप यूज कर सकते हैं। या फिर गुनगुने पानी में भी पंच तुलसी की 2 ड्रॉप यूज कर सकते हैं। अगर हम रेगुलर सुबह शाम पंच तुलसी की 2 ड्रॉप यूज करते हैं तो धीरे धीरे हमारी शुगर भी कंट्रोल में आ जाती है। तो डियर, पंच तुलसी को जूस में भी यूज किया जाता है। तो देखिए डियर, अगर हमें कभी भी शुगर की प्रॉब्लम हो तो शुगर की प्रॉब्लम के लिए हमें पंच तुलसी को जूस में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से हमें शुगर की प्रॉब्लम होती है। इसी प्रकार अगर हम पंच तुलसी को फीकी चाय या फीके दूध या फिर गुनगुने पानी में यूज करेंगे तो धीरे धीरे हमारी शुगर भी कंट्रोल में आ ही जाती है। तो कई बार डियर हमें बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर हमें बवासीर की प्रॉब्लम का एक ही इलाज बताते हैं, बोलते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम डॉक्टर से बवासीर की प्रॉब्लम का ऑपरेशन करवाते हैं। ऑपरेशन करवाने से बवासीर की प्रॉब्लम ठीक तो हो जाती है, लेकिन 3-4 साल बाद फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, फिर से डॉक्टर के पास चले जाते हैं, फिर से डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर फिर से बोलते हैं कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम घबरा जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं कि पहले भी हमने बवासीर की प्रॉब्लम का ऑपरेशन करवाया था, दोबारा कैसे करवा सकते हैं। तो देखिए डियर, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम बवासीर की प्रॉब्लम के लिए पंच तुलसी यूज कर सकते हैं। जैसे सुबह उठकर हम ठंडा पानी पीते हैं, ठंडे पानी में पंच तुलसी की 2 ड्रॉप यूज कर सकते हैं। अगर हम डियर रेगुलर सुबह शाम पंच तुलसी की 2 ड्रॉप यूज करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बवासीर की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कई बार खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है या फिर छाती जाम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर बच्चों को तरह तरह की दवाइयां खाने को देते हैं। जब तक बच्चे दवाइयां खाते हैं तब तक तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन जब बच्चों की दवाइयां खत्म हो जाती है तब फिर से बच्चों को वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और फिर बच्चों को दवाइयां खिलाने के बिना कोई फर्क नहीं पड़ता और छोटी सी उम्र में बच्चों को दवाइयां खाने की आदत पड़ जाती है। और एक बात हम खुद जानते हैं डियर कि बच्चों को ज्यादा दवाइयां खिलाना उनकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार डियर, हम बच्चों को पंच तुलसी यूज करवा सकते हैं। जैसे बच्चा सुबह उठकर दूध पीता है, दूध में बच्चों को पंच तुलसी की 1 ड्रॉप डालकर यानी 1 ड्रॉप डालकर दे सकते हैं। बच्चा जूस पीना पसंद करता है, जूस में भी बच्चों को 1 ड्रॉप डालकर दे सकते हैं। या फिर जैसे डियर एक शहद का चम्मच होता है तो एक शहद के चम्मच में भी बच्चों को पंच तुलसी की 1 ड्रॉप यूज करवा सकते हैं। अगर हम रेगुलर सुबह शाम बच्चों को पंच तुलसी की 1 ड्रॉप यूज करवाते हैं तो धीरे धीरे बच्चों की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। डियर, किसी इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है यानी दमकसी की बीमारी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े डॉक्टरों से करवाते हैं। तो डियर, आप खुद सोच सकते हो कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट करवाने से खर्चा कितना हो जाता है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, तब जाकर दमकसी की बीमारी का इलाज होता है। तो देखिए डियर, अगर किसी इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो हम उनको पंच तुलसी यूज करवा सकते हैं। जैसे सुबह उठकर हम उनको चाय पिलाते हैं, चाय में पंच तुलसी की
2 ड्रॉप यूज करवा सकते हैं। जूस जूस पीना पसंद करते हैं तो जूस में भी पंच तुलसी की 2 ड्रॉप यूज करवा सकते हैं, या फिर गुनगुने पानी में भी पंच तुलसी की 2 ड्रॉप यूज करवा सकते हैं। अगर हम उनको रेगुलर सुबह शाम पंच तुलसी यूज करवाते हैं तो धीरे धीरे उनके सांस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। कई बार डियर हमारा वजन बढ़ जाता है या फिर हमारा शरीर मोटा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर देते हैं या फिर ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए डियर, अगर हमारा वजन बढ़ चुका हो या फिर हमारा शरीर मोटा हो चुका हो तो उसके लिए हम पंच तुलसी यूज कर सकते हैं। जैसे सुबह उठकर हम चाय पीते हैं, चाय में पंच तुलसी की 2 ड्रॉप यूज कर सकते हैं। जूस पीना पसंद करते हैं, जूस में भी पंच तुलसी की 2 ड्रॉप यूज कर सकते हैं, या फिर गुनगुने पानी में भी पंच तुलसी की 2 ड्रॉप यूज कर सकते हैं। अगर हम रेगुलर सुबह शाम पंच तुलसी की 2 ड्रॉप यूज करते हैं तो धीरे धीरे हमारा वजन भी कम हो जाता है और हमारा शरीर भी पतला हो जाता है। तो डियर, इस पंच तुलसी के जरिए हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है अगर हमें इस पंच तुलसी के बारे में नॉलेज हो, तो मालूम हो तो डियर, पंच तुलसी 5 प्रकार की तुलसियों को मिलाकर बनाई जाती है। इसमें राम तुलसी, बैन तुलसी, कृष्णा तुलसी, कपूर तुलसी, शुक्ल तुलसी, इन 5 तुलसियों को मिलाकर ये पंच तुलसी तैयार की जाती है। ISO द्वारा प्रमाणित है और इस पंच तुलसी से किसी को भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये खुद पंच तुलसी आयुर्वेदिक दवाई होती है और खुद 200 बीमारियों का इलाज करती है। तो आप भी इस पंच तुलसी से फायदे उठा सकते हो, लाभ उठा सकते हो।